नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निकी वाणी में। भगवान आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारे कष्ट दूर हो और जिनको जो चाहिए वो सब मिल जाए। तो चलिए इसी मनोकामना के साथ आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज से शुक्ल पक्ष और गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं योगिनियों के बारे में। इनकी संख्या 64 होती है। गुप्त नवरात्रि में इन्हें विशेष रूप से विभिन्न कार्य सिद्धि के लिए पूजा जाता है। 64 योगिनियों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। इनको आदि शक्ति माँ काली का अवतार बताया गया है। कहा जाता है घोर नामक एक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की शक्तियाँ हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इन योगिनियों का वर्णन है मित्रों, लेकिन इस पुराण के अनुसार 64 योगिनी कृष्ण की नासिका के छेद से प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या 64 यानी 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री भी अधूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से बनते हैं 64 यानी 64। तो ये माना जा सकता है कि 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त है, उनके मिलन से प्रकट हुई हैं। 64 योगिनियों की पूजा करने से सभी देवियों की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्य शक्ति माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप है। कुछ लोग कहते हैं समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। हर दिशा में 8 योगिनी फैली हुई है। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनी हुई, तो 4 दिशाओं में 64 योगिनी हुई। 64 योगिनी 64 तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। एक देवी की भी कृपा हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र सिद्ध मानी जाती है। नवरात्र के समय इन योगिनियों की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। तंत्र तथा योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी भी जानकार या पूरी जानकारी लेकर ही करें। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारन, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं जिनके बारे में हम आज बात करते हैं। इससे पहले कि सारी योगिनियों के गुण तथा कार्य सिद्धि की हम चर्चा करें, अगर आपको यह चर्चा और जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं योगिनियों के बारे में। कौन सी योगिनी का क्या महत्व है। सुर सुंदरी योगिनी, ये अत्यंत सुंदर शरीर, सौवाष्ट, अत्यंत दर्शनीय होती हैं। इनकी साधना 1 माह तक की जाती है। प्रसन्न होने पर ही सुर सुंदरी योगिनी सामने आती हैं तथा आप इनको माता, बहन या पत्नी कहकर बुला सकते हैं। इनकी सिद्धि से राज, स्वर्ण, दिव्य अलंकार तथा दिव्य कन्याएं तक प्राप्त होती हैं। मनोहरा योगिनी, इन योगिनी की वेशभूषा विचित्र होती है। ये अत्यंत सुंदर होती हैं तथा इनके शरीर से सुगंध आती रहती है। 1 माह तक इनकी साधना करने पर ये प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी सिद्धि से साधक को कहा जाता है प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कनकवती योगिनी, ये योगिनी रक्त वस्त्रालंकार से भूषित रहती हैं तथा सिद्धि के पश्चात ही अपनी परिचारिकाओं के साथ आकर वांछित कामना को पूर्ण करती हैं। कामेश्वरी योगिनी, इनका जब भी रात्रि में 1 माह तक किया जाता है। पुष्पों से सज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य भोग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। रति सुंदरी योगिनी, स्वर्णाभूषण से सज्जित देवी महीने भर की साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभिष्ट वर प्रदान करती हैं तथा सभी ऐश्वर्य, धन व वस्त्रालंकार भी देती हैं। पद्मिनी योगिनी, इस योगिनी का वर्णन श्याम है। ये देवी वस्त्रालंकार से युक्त माह भर साधना के बाद प्रसन्न होकर ऐश्वर्य आदि प्रदान करती हैं। नटिनी योगिनी, अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में साधना करके इस योगिनी को सिद्ध किया जा सकता है। इनकी प्रसन्नता प्राप्ति कर अपने सारे मनोरथ पूरे किए जा सकते हैं।
मधुमती योगिनी, शुभ वर्ण वाली ये योगिनी अति सुंदर विविध प्रकार के अलंकारों से भूषित होती हैं। साधना के पश्चात सामने आकर किसी को भी लोक की वस्तु प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, राज्य अधिकार प्राप्त होता है। 64 योगिनियों के भारत में कई प्रमुख मंदिर हैं। 2 मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास हीरापुर तथा बोलनगिर के निकट रानीपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश के मुरैना में भी इनका मंदिर मिलता है। इसे इंकितेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा एक दूसरा मंदिर खजुराहो में स्थित है। 875 तथा 900 ईस्वी के आसपास बना यह मंदिर खजुराहो के मंदिर के पश्चिम समूह में आता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट भेड़ा घाट ग्वालियर में भी इनका मंदिर स्थापित है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई जानकारी चाहते हो या किसी विषय पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान सदा आप पर अपनी दृष्टि बनाए रखें।